प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th का बायोलॉजी यानी चैप्टर नंबर 4 हम आप सभी के लिए लेकर आ गए, जिसका शीर्षक है यानी उत्सर्जन। इस चैप्टर का नाम है यानी उत्सर्जन। आज हम उत्सर्जन के बारे में आपको एक विशेष जानकारी देंगे और इस चैप्टर को यानी आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है आज की क्लास में कि सबसे पहले आप मेरा एक नंबर देख रहे होंगे स्क्रीन पर। आप व्हाट्सएप नंबर में जुड़ने का प्रयास जरूर करिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े। पीडीएफ नोट्स जितने भी होते हैं यानी प्रिंटेड नोट यानी स्क्रीन पर भी जो कुछ भी हम लिखेंगे या लिखा हुआ है उस सब का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे जाते हैं। तो आप सभी वहां से जुड़ सकते हैं और आप सभी जो है लाभ उठा सकते हैं। आज की क्लास को हम आगे बढ़ाने से पहले कुछ मोटिवेशन की बात करेंगे ताकि आपको पढ़ाई में मन लगे। तो आइए यहाँ से हम थोड़ा सा आपको कुछ लाइनिंग सुना देते हैं आज का। यहाँ से कट करना पड़ेगा, नहीं डायरेक्ट तो नहीं खुल पा रहे हैं, तो छोड़िए। अभी यहाँ से वो पेज जो है ना नहीं खुल पा रहे हैं, तो हम जो है शॉर्ट वीडियो बना करके आपके लिए अपलोड कर देंगे। अब यहाँ से देखिए, आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट हो जा रहे हैं। यानी इस चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। यहाँ पे देखने का प्रयास करिए, उत्सर्जन चैप्टर का नाम है। और चैप्टर नंबर 4 ये मेरा मोबाइल नंबर है यानी व्हाट्सअप नंबर। इस पर आप मैसेज करिएगा, सर आपको ग्रुप में जोड़ दीजिए। यहाँ से आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ देखिए, ये क्लास 10th का नोट्स फ्री में मिलता है। यानी फ्री का हम बात करेंगे, नोट्स जो है फ्री मिलेगा। किसी प्रकार के आपको रुपया पैसा देने की ज़रूरी नहीं है, फ्री लिख देते हैं हम यहाँ पे, नोट्स फ्री है। साथ ही साथ हम बात करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए, तो हम जानकारी देंगे अभी आपको यानी उत्सर्जन। चैप्टर का नाम क्या है? उत्सर्जन। तो सबसे पहले हम देखेंगे आखिर उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो देखिए, उत्सर्जन के बारे में आपको विशेष जानकारी देने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, उत्सर्जन मतलब देखिए शरीर से बेकार चीज़ों को बाहर निकालना, ये उत्सर्जन कहलाता है। यानी शरीर में जितने भी जो चीज़ शरीर के जरूरी के लिए है उन्हें तो शरीर रख लेंगे अपने आवश्यकता के लिए, लेकिन जो चीज़ बेकार है, अवशिष्ट पदार्थ है, उन्हें क्या करेंगे, शरीर से बेकार चीज़ है उन्हें क्या करेंगे, शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। वही कोई क्या करेंगे, उसी को उत्सर्जन हम कहते हैं। यानी शरीर से बेकार चीज़ों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, इसका परिभाषा आप किस प्रकार से इसका दीजिएगा। यदि एग्जाम में पूछ दिया जाए कि उत्सर्जन कहते हैं किसे, तो इनको देखिए ध्यानपूर्वक। यहाँ तक कह रहे जीवों के शरीर में होने वाली, यानी कह रहे जीवों के शरीर में होने वाली उपाचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक, देखिए शरीर के लिए जो कुछ भी हानिकारक पदार्थ है एवं अवांछनीय अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। यह क्रिया जीवों के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। जीवों के शरीर को क्या करता है, क्या शरीर से यदि हम बेकार चीज़ों को, हानिकारक चीज़ों को यदि बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या हमारा शरीर स्वस्थ नहीं, बीमार पड़ जाएगा, शरीर हमारा स्वस्थ नहीं रहेंगे। शरीर के स्वस्थ बनाए रखना चाहते तो उत्सर्जन जरूरी है। यानी आप यह कह सकते हैं कि हमारे शरीर के उत्सर्जन जो एक महत्वपूर्ण जरूरी है। बिना उत्सर्जन का आप जीवित ही नहीं रह सकते। यानी बीमारी से ग्रसित होकर क्या हो जाएंगे, आप मर जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, फिर से एक बार हम परिभाषा को थोड़ा सा रिपीट करना चाहेंगे कि जीवों के शरीर में होने वाली उपाचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक एवं अवांछनीय अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। यह प्रक्रिया शरीर के
शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। क्या आपको यह परिभाषा बेहतरीन तरीका से समझ में आया? हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बेहतरीन तरीका से समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, उत्सर्जन के बारे में तो हमने जाने, लेकिन अब कुछ ऐसा चीज़ों के बारे में जानेंगे कि उत्सर्जन पदार्थ है कि उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ है। अब उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आप देखिए, शरीर से बेकार चीज़ों को शरीर से वो बाहर निकालते हैं, जो जैसे आप लोग जो पैर पैखाना करते हैं, पेशाब करते हैं, ये सब क्या है? ये सब बेकार चीज़ें है शरीर से जो कि बाहर निकाला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जो आप जो है ऑक्सीजन जो ग्रहण करती है, ये क्या है? बेकार चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड, यदि शरीर से इसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। अब यहाँ देखिए इस परिभाषा को, जीवों के शरीर में उपाचयी क्रिया के दौरान कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो अनावश्यक विषाक्त होते हैं, यानी विषैला होते हैं। शरीर से बाहर निकालने की योग्य इन पदार्थों को उत्सर्जी कहा जाता है। जो शरीर के बाहर निकालने योग्य हो वही पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यूरिया का बात करेंगे, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और अतिरिक्त जल आदि, यानी जल को निकालते हैं आप मूत्र के रूप में, वही जल का यहाँ पे बात कर रहे हैं। यानी शरीर से जो कुछ भी बेकार चीज़ निकालते हैं उन्हीं के नाम को क्या कहेंगे? हम उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे। जैसे में यूरिया का बात करेंगे, अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो लेते हैं लेकिन उसके बदले में आप क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, छोड़ने का काम करते हैं। यही क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। चलिए अगला नंबर पे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखने का पदार्थ करेंगे। सबसे पहले हमने देखे कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, उसके बाद उत्सर्जी पदार्थ। अब देखेंगे हम उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, यानी जिन शरीर के अंग द्वारा आप अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। अब उन अंगों का नाम क्या हम देखेंगे, आखिर उन अंगों को क्या क्या कहते हैं। अब यहाँ देखिए, उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? जटिल बहुकोशिकीय जीवों में अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक विशेष अंग पाए जाते हैं। यानी शरीर से बेकार चीज़ों को बाहर निकालने के लिए एक विशेष अंग पाए जाते हैं, जिसे उत्सर्जी अंग कहते हैं, कहा जाता है। ये अंग शरीर में संतुलन बनाए रखने और विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य के देखिए वृक्क, किडनी यानी त्वचा, फेफड़े, त्वचा कहेगा, त्वचा कैसे? आप लोग गर्मी के मौसम में घामते जो होंगे, घाम जो शरीर से निकलते हैं, पसीना जो निकलते हैं शरीर से, उसी को कहते हैं त्वचा। क्या है? उत्सर्जी अंग है। फेफड़ा और यकृत उत्सर्जी अंग है। ये सब क्या है? सारा चीज उत्सर्जी अंग है। यानी शरीर को बाहर निकाल, जिस अंग द्वारा शरीर के अवशिष्ट यानी बेकार चीज़ों को बाहर निकालते हैं, वही अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। क्या आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे, पाए या बेहतरीन तरीका से समझे? हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बातों को समझ पाए होंगे। अगला नंबर पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए कि विशेष तरीका से। कर मानव शरीर की प्रमुख उत्सर्जी अंगों के नाम लिखे। क्या कहा जाता है कि मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंगों का नाम लिखे। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित है। क्या है? मानव का जो उत्सर्जी अंग जो है ना, वो निम्नलिखित है। अब कहिएगा कैसे? अब यहाँ देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग त्वचा है, यानी स्किन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। यानी मानव शरीर का जो सबसे उत्सर्जी अंग जो बड़ा है वो त्वचा है। इसमें संवेदन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनके छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से पसीना बाहर निकलता है। पसीने के साथ जल, लवण और कुछ अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिससे शरीर के तापमान का संतुलन बना रहता है। यानी कहने के सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप समझिए, मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंगों का नाम लिखें
और मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित है। देखिए अंग तो निम्नलिखित है। देखिए त्वचा का हम बात करेंगे तो मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जित अंग है, स्किन होती है। इसमें संवेदना ग्रंथियां पाई जाती है, यानी छोटे छोटे छिद्र पाई जाती है और इसके माध्यम से पसीना बाहर निकलता है। पसीने के साथ जल, लवण और कुछ अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिससे शरीर के तापमान का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। शरीर का तापमान यानी संतुलन बनाए कर रखने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर में हो जाता है उत्सर्जी अंग क्या, तो फेफड़ा। अब यहाँ देखिए फेफड़ा को देखिए, आखिर फेफड़ा किसे कहते हैं। फेफड़े यानी लंग्स मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंगों में से एक है। फेफड़ा जो है मानव के उत्सर्जी अंगों में से क्या है, एक है, जो एक जोड़ी पाए जाते हैं। यानी एक जोड़ी में कितना होगा, 2 फेफड़ा। चलिए यहाँ पे इनका मुख्य कार्य शरीर में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर निकालना होता है। यानी कह रहा है फेफड़े के द्वारा यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, बाहर निकालना होता है। अब यहाँ देखिए कह रहा है इसके अलावा यह लहसुन, मसालों और अन्य तीव्र गंध वाले पदार्थों के अवशेष गैसों को भी सांस के माध्यम से बाहर निकालने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। लहसुन, मसाले जो कुछ भी आप उपयोग करते हैं उनके गैसों की ये क्या करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं। आपने समझ में आया। यानी फेफड़ा द्वारा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन तो आप लेते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये फेफड़ा के द्वारा ही निकाला दिया जाता है।